मानव युद्ध और रक्तपात का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता। जमीनों के विस्तार, खनिज संसाधनों से लेकर स्वतंत्रता और ऐसे बहुत सारे नैतिक कारणों की वजह से बहुत सारे लोग, राज्य, राष्ट्र या साम्राज्य एक दूसरे के साथ युद्ध में हिस्सा लिया था। वैसे तो युद्ध नामक ये भीषण घटना बहुत ही ज्यादा आम है, लेकिन इतिहास में अलग अलग कारणों से अलग अलग समय बहुत से युद्ध हुए हैं। ये वीडियो ऐसी ही एक ऐतिहासिक लड़ाई के बारे में है। केवल राष्ट्र या साम्राज्य नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इस युद्ध में हिस्सा लिया था। जी हाँ, यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है। 26 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चलने वाली इस महायुद्ध में लगभग 2 करोड़ लोग अपने जान को गंवाए थे। युद्ध तो 2 ग्रुप्स ऑफ राष्ट्र में हुई थी, जैसे एलाइड पावर्स, यहाँ पे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सर्बिया था, और दूसरी तरफ था सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रियो हंगेरी और ऑटोमन एम्पायर शामिल था। कहानी की शुरुआत होता है 28 जून 1914 में, जब एक 19 साल का लड़का ऑस्ट्रियो हंगेरी एम्पायर के प्रिंस आर्कड्यूक फर्डिनेंड को गोली मार के हत्या कर देता है, और इसी एक घटना की वजह से जंग छेड़ जाती है। एक ऐसी जंग जिसमें कहीं एंशिएंट एम्पायर्स खत्म ही हो जाता है। और हाँ, इसी बीच आपको बता दे कि ईस्टर्न यूरोप में कुछ ऐसे देश भी थे जैसे सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया, बुल्गारिया। इन्हें बल्कान कंट्रीज कहा जाता था। याद रखना, ये सारे देश ना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है प्रथम विश्व युद्ध के लिए। तो 1882 की बात है, जब जर्मनी, ऑस्ट्रियो हंगेरी और इटली के बीच एक ट्रीटी साइन हुआ था, जिसे ट्रिपल अलायंस कहा जाता है। और ट्रीटी में कहा गया था कि अगर कोई भी देश इन तीनों देशों में से किसी एक के ऊपर भी हमला करता है, तो ये माना जाएगा कि इन तीनों देशों के ऊपर हमला किया गया है, और ये तीनों देश एक साथ होके युद्ध लड़ेंगे। अब इसी बीच ही 1907 में फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन ने मिलकर एक ट्रीटी साइन कर ली, जिसे कहा गया था ट्रिपल अंतर। एक हद तक ये जो अलायंस सिस्टम थी ना, यानी ये जो अलग अलग देश के बीच जो भी संधियां हो रही थी, ये बहुत ही ज्यादा गुप्त रखा जाता था, और कहीं ना कहीं ये सारे चीज ना एक युद्ध का कारण भी था। अब आते हैं ऑस्ट्रियो हंगेरी पे। ऑस्ट्रियो हंगेरी तब के समय एक साथ थे, तो ये बोस्निया नामक एक देश के ऊपर हमला करता है और उसे इन्वेड कर लेता है। लेकिन बोस्निया देश के जो लोग थे वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है इन्वेड करने के चक्कर में, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, आप किसी के घर में घुस के अगर उसको कब्जा ही कर लो तो घर के लोग आप पे गुस्सा नहीं होंगे क्या। तो ऐसे ही सिचुएशन था बोस्निया के ऊपर। तो बोस्निया को फिलहाल एनेक्स कर लिया था ऑस्ट्रियो हंगेरी ने। अब बोस्निया के पास वाले देश का नाम था सर्बिया, और सर्बिया ये चाहता था कि बोस्निया के साथ वो मिलके एक यूनाइट देश बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रियो हंगेरी ने उसे इन्वेड करके अपने अंदर कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे आ जाता है ट्विस्ट। बोस्निया को कब्जा करने की वजह से सर्बिया भी गुस्से में आ जाती है। अब ऑस्ट्रियो हंगेरी के जो प्रिंस थे आर्कड्यूक फर्डिनेंड, वो अपने वाइफ के साथ बोस्निया पे कब्जा की हुई हिस्से को देखने जाते हैं। तभी गैब्रिएलो प्रिंसेप, जो कि एक 19 साल का लड़का था और ये एक ब्लैक हैंड नामक रेवोल्यूशन संगठन से युक्त था, वो क्या करते हैं कि प्रिंस फर्डिनेंड और उनके वाइफ को गोली मार के हत्या कर देता है। और आपको याद हो तो ये दिन ही 28 जून 1914 था, और इसी दिन को ही प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत माना जाता है। अब इसी हत्याकांड की वजह से ऑस्ट्रियो हंगेरी देश गुस्से में आ जाता है, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनके होने वाले जो प्रिंस थे, जो राजा थे आर्कड्यूक फर्डिनेंड, उनको मार दिया जाता है, उनको हत्या कर दी जाती है। तो अब ऑस्ट्रियो हंगेरी सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। अब इस जंग में सर्बिया को बचाने के लिए रशिया की मदद सर्बिया मांगता है। रशिया पहले से ही इस चीज का इंतजार तो कर ही रहा था, तो रशिया कूद जाता है सर्बिया को बचाने के लिए, और ऑस्ट्रियो हंगेरी रशिया को देख के घबरा जाता है। अब वो जर्मनी से मदद मांगता है, और जर्मनी इस युद्ध में कूद जाता है, और शुरू हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को। अब यहाँ पे देखने वाली बात तो ये है कि जर्मनी और रशिया के बीच जंग तो चल ही रही थी, लेकिन उसमें फ्रांस की कूदने की आशंका बहुत ही ज्यादा थी, और बाद में ये होता भी है वैसे। लेकिन अब जर्मनी को ये डर था कि अगर फ्रांस वेस्टर्न साइड से हमला कर दे तो जर्मनी का यहाँ बचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी दोनों फ्रंट्स में, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट में, एलाइड पावर्स को नहीं संभाल पाएगा। इसलिए जर्मनी सोचते हैं कि पहले फ्रांस को इन्वेड कर दिया जाए, फिर रशिया को देखेंगे।
लेकिन देखिए रशिया उस समय बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और अगर पश्चिमी भाग में जर्मनी फ्रांस को इन्वेड कर दे तो रशिया यहाँ पे अकेले पड़ सकता था। और जर्मनी के तरफ से ये जो प्लान किए थे ना फ्रांस को इन्वेड करने की, तो उनके ही वो फील्ड मार्शल सेनापति थे जिनका नाम था स्काइफ्लेन। अब जर्मनी तो यहाँ पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता था फ्रांस के ऊपर, तो इसीलिए वो बेल्जियम के रास्ते फ्रांस को अटैक करने के लिए प्लान बनाए। अब जर्मनी जब बेल्जियम को बोला कि भाई हमको फ्रांस पे घुसने के लिए रास्ता दो, तब बेल्जियम ने बोल दिया भाई चल भाग। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब तो भाई जर्मनी को यहाँ पे गुस्सा आ गया और वो बेल्जियम से कहा चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? बेल्जियम को 14 अगस्त को जर्मनी ने पूरी तरह से इन्वेड कर दिया। अब फ्रांस को ये पता चल चुका था कि जर्मनी ने हमारे ऊपर अटैक करने के लिए बेल्जियम को पहले इन्वेड किया। अब फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ अटैक बोल दिया, हमला बोल दिया और प्रथम विश्व युद्ध में कूद गया। एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है अब यहाँ पे जब ब्रिटेन की एंट्री हुई, क्योंकि बहुत साल पहले ही ट्रीटी ऑफ लंदन के तहत ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच एक समझौता हुई थी, जिससे अगर बेल्जियम के ऊपर कोई भी देश अटैक करेगा तो भाई ब्रिटेन उसके बैंड बजाएगा। इसीलिए जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन भी शामिल हो गया प्रथम विश्व युद्ध में। अब यहाँ पे ऑस्ट्रियो हंगेरी जर्मनी एक तरफ हुआ और रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, सर्बिया एक तरफ युद्ध लड़ रहा था। और अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 2 नवंबर आते आते ऑटोमन एम्पायर भी जर्मनी और ऑस्ट्रियो हंगेरी के तरफ से युद्ध में हिस्सा ले लेता है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर पहले से ही रशिया के ऊपर गुस्सा था। अब यहाँ पे होता है असली खेल शुरू। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं युद्ध के बाकी सारे जो कारण थे उसके बारे में, जैसे कि मिलिट्रिज्म। देखिए 19वीं सदी आते आते पूरा यूरोप की जो कंट्रीज थी वो अपने अपने फोर्सेस को एडवांस कर रहे थे, महंगा से महंगा टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे, वेपन्स को बना रहे थे, डेवलप कर रहे थे, अपने अपने फोर्सेस को बढ़ा रहे थे, क्योंकि उन सब का ये मानना था कि जिसका ज्यादा आर्मी, जिसका ज्यादा वेपन्स तगड़ी होगी ना, वही देश सबसे शक्तिशाली कहलाया जाएगा। दूसरा कारण है इंपीरियलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद। जिस देश के पास जितना बड़ा और अधिक साम्राज्य होगा वही देश उतने ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो यही कंसेप्ट था। इसी चीज के वजह से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी अपने अपने कॉलोनीज को बढ़ाते रहे, यानी दूसरे देशों में कब्जा करके अपने शक्तियों को, फोर्सेस को, रिसोर्सेस को बढ़ाने लगे। तो ये भी एक कारण था वर्ल्ड वॉर होने की। तो उस समय जब युद्ध हो रहा था तो वो ट्रेंचेस के माध्यम से होता था। ट्रेंचेस यानी जमीनों में नाली खोद के उसमें से सैनिक लड़ते थे ओपोनेंट के खिलाफ। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ट्रेंचेस को बहुत ही ज्यादा बड़ा बनाया जाता था। लगभग 1 से 2 किलोमीटर लेंथ होती थी एक एक ट्रेंचेस की, और यहीं पे सैनिक खाते थे, सोते थे, पीते थे, सब कुछ करते थे। बैटल ऑफ सोम 1 जुलाई 1916 से 18 नवंबर 1916 तक ये युद्ध चली और ये एक घमासान युद्ध था। इसमें एलाइड पावर्स के 80,000 सैनिक मारे गए थे, वो भी एक दिन के अंदर। और इसमें ज्यादातर ब्रिटेन की आर्मी थी जो कि ज्यादातर भारतीय थी। तो ब्लैक सी में ऑटोमन्स ने रशिया के कुछ बंदरगाहों पर हमला बोल दिया। अब इधर जर्मनी और ब्रिटेन में नेवल वॉर शुरू हो चुका था। तो उस समय जर्मनी की जो सबमरीन्स थी वो बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल में थी। तो ये एलाइड पावर्स के नेवल शिप्स को पूरी तरह से तोड़ रही थी। और ये करते करते ना जर्मनी ने पैसेंजर शिप्स को भी नहीं छोड़ा, उस पे भी हमला करना शुरू कर दिया। और उस पैसेंजर शिप्स में आम लोग रहते थे, अमेरिका से यूरोप आने जाने वाले लोग रहते थे। एक बार तो 1200 लोग जो कि अमेरिका के थे वो एक शिप्स में जा रहे थे। अब जर्मनी के नेवी ने क्या किया कि उस शिप्स को ही मार के डुबो दिया। भाई 1200 लोग तो गए, साथ ही साथ भाई जर्मनी को ये चीज महंगा पड़ गई, क्योंकि इसीलिए अमेरिका का एंट्री हो गई। अमेरिका इसका जवाब देते हुए 1917 के अप्रैल के महीने में एलाइड पावर्स को ज्वाइन करता है और युद्ध में हिस्सा ले लेता है। अब अमेरिका ने डेली 10,000 सेना ब्रिटेन की दिशा में जर्मनी के खिलाफ भेज रहे थे। और दूसरी तरफ रशिया में 1917 में रेवोल्यूशन हुआ था और एक नया सरकार रशिया में गठित हो गया था, जो कि व्लादिमीर लेनिन की सरकार थी। तो इसीलिए रशिया के न्यू गवर्नमेंट ने युद्ध से रशिया को पुल बैक कर लिया और रशिया इस युद्ध से बाहर निकल गया। एलाइड फोर्सेस ने चारों तरफ से अपनी हमला बरकरार रखा और सेंट्रल फोर्सेस को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया। जर्मनी, ऑस्ट्रियो हंगेरी और ऑटोमन एम्पायर की जो फोर्सेस थी वो पूरी तरह से हार रहा था, जिसके बाद 1918 में ही जर्मनी की राजतंत्र जो काइजर तंत्र था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और 11 नवंबर 1918 को सुबह के 11 बजे जर्मनी ने युद्ध को रोकते हुए शांति समझौता साइन किया।
अगले साल 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्साइल समझौता साइन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग जर्मनी को ही इस युद्ध का दोषी ठहराया गया और बहुत सारा फाइन जर्मनी के ऊपर दिया गया, जिसका फाइनल इंस्टॉलमेंट जर्मनी ने 2010 में ही चुकाई थी। तो इस वॉर की वजह से आखिर हुआ क्या? तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से बहुत सारे देशों में राजतंत्र खत्म हो गया था। बहुत सारे अलग अलग देशों की राइज हुई थी, जैसे ऑस्ट्रिया, हंगेरी, यूगोस्लाविया, पोलैंड, इंग्लैंड, इस्टोनिया जैसे बहुत सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट भी हो गई थी। लड़ाई के दौरान 20 मिलियन से भी ऊपर लोगों की मौत हो गई थी। कहीं बीमारी फैलने लगी थी, लगभग 50 मिलियन लोग उस बीमारी की वजह से मारे गए थे। मेल पॉपुलेशन यूरोप में बहुत ही ज्यादा घट चुकी थी। तो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से अमेरिका इंटरनेशनल पावर बनने को था। तो भारत उस समय ब्रिटिश की कॉलोनी थी और भारत के 13 लाख सैनिक विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था ब्रिटिशों की तरफ से। 50,000 सेना यहाँ पे मारे गए थे और इसीलिए इंडिया पर इंडिया गेट मेमोरियल बनाया गया था। तो ये था एक छोटा सा इतिहास प्रथम विश्व युद्ध का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।